प्रभु जी ये 7 नंबर बोलिए 7 माता नंबर जी। पे जो है ये क्रियाएं और भक्ति लता का अंतिम आश्रय, ये नहीं पढ़ना है क्या? नहीं, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, से चैप्टर 2। कल तो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया। ये तो 10 नंबर तक हमने पढ़ा था ना प्रभु जी। हाँ, नहीं पूरा पढ़ लिया था ना, आगे भी पढ़ रहे। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। नहीं, पूरा नहीं पढ़ा था प्रभु जी। हाँ, पूरा पढ़ लिया। भक्ति लता का अंतिम आश्रय, ओके, ये बाकी है। भक्ति लता का अंतिम आश्रय। भक्ति लता का अंतिम आश्रय, ठीक है, ये आज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम प्रभुपाद आश्रय के प्रथम अध्याय भक्ति लता के बारे में पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में हमने हरिनाम की महिमा के बारे में पढ़ा, कैसे हमको हरिनाम जप करना चाहिए उसके बारे में भी हमने पढ़ा, क्यों करना चाहिए उसके बारे में भी पढ़ा, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपराध जब करते अपराध होता है, अपराध से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको चैतन्य शिक्षाष्टक का प्रथम श्लोक से हमने पढ़ा, ये तो दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस ये हरिनाम कीर्तन ऐसा है, ये परम विजयते है कि सब चीज में सब विजयी होने वाला ये है, और भगवान का पवित्र नाम का संकीर्तन परम विजय है। उसके बाद फिर हमने चर्चा का विषय में भक्ति लता के बारे में पढ़ा कि ये भक्ति लता आखिर में है क्या, कैसे मिलती है। ये जो बीज है हमको गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलती है, और कैसे हम श्रवण और कीर्तन के माध्यम से इसका पोषण करते हैं, और ये बीज बीज से फिर एक लता निकलती है। तो ये भक्ति का जो बीज है, भक्ति लता का जो बीज है, जैसे हम किसी पौधे, जैसे मट्टी के गमले में एक बीज को डालते हैं और फिर उसको समय समय पर जल देते हैं, तो वो एक पौधे में कन्वर्ट होता है। फिर उसका अच्छी तरह से पोषण करते हैं तो उसमें से फिर फूल फल इत्यादि निकलते हैं। इसी प्रकार ये जो बीज है, भक्ति का बीज है, हमको गुरु और कृष्ण की कृपा से हमारे हृदय में डाला जाता है। फिर हम जब इसका श्रवण कीर्तन करते हैं, मतलब भगवान के पवित्र नाम का, लीलाओं का, गुणों का जब श्रवण करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इससे इसको पोषण मिलता है, इस बीज को पोषण मिलता है, और फिर इससे एक भक्ति का पौधा, भक्ति लता उत्पन्न होती है। और उस भक्ति लता को हमको संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस भक्ति में आने के बाद अगर हम किसी वैष्णव के चरणों में या गुरु के चरणों में अपराध करेंगे, गुरु की अवज्ञा करेंगे, गुरु की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, दूसरे वैष्णव अपने से जो वरिष्ठ वैष्णव है उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो सब अपराध हो जाएगा। तो फिर जब ये अपराध होगा तो इस अपराध को तुलना की गई है एक पागल हाथी से। जैसे एक पागल हाथी आता है और खेत में पूरी फसल को तहस नहस कर देता है, पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है, उसी प्रकार जब हम वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं तो ये भक्ति लता बीज का विनाश हो जाता है, जो भक्ति लता है इसका विनाश हो जाता है। तो ये वैष्णव अपराध पागल हाथी के समान है। जैसे पागल हाथी वृक्ष को उखाड़ के फेंक देता है, फसल को खराब कर देता है, उसी प्रकार ये पागल हाथी रूपी जो वैष्णव अपराध है, ये जब हम कर बैठते हैं तो हमारी भक्ति लता का विनाश हो जाता है।
तो इस भक्ति लता को हमको प्रोटेक्ट करना है। जैसे हम अपने खेत को या वृक्ष को प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी तरफ चारों तरफ गार्ड्स लगा के, फेंस लगा के, बाड़ लगा के उसका हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसी प्रकार हमको इस भक्ति लता का भी को भी प्रोटेक्ट करना है। और ये प्रोटेक्शन जब कब मिलेगा, हमको भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, वरिष्ठ वैष्णवों का, उच्च कोटि के भक्तों का बाड़ लगाना पड़ेगा। मतलब हमको उच्च कोटि के, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे भक्तों को बोलेंगे आप मेरे पास रहिए, मेरे साथ ही रहिए, मेरे चारों तरफ रहिए, तो हमसे अपराध नहीं होगा। ऐसा संभव नहीं है। वो लोग अपना काम काज छोड़ के, प्रचार छोड़ के क्या हमारे पास आके हमें घर में बैठेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि हमको अपनी, क्योंकि भक्ति लता को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है, तो हमको जाके उन भक्तों के समीप जाके बैठना है, उनके बीच में जाके बैठना है, उनको अपने पास नहीं बुलाना है और अपने चारों तरफ नहीं बिठाना है, हमको उनके बीच में जाके बैठना है। क्योंकि जब हम उनको बुलाएंगे तो अपराध हो गया, तो हम उनको नौकर के हिसाब से बुला रहे हैं, अपने फायदे के लिए बुला रहे हैं। नहीं, हम कैसे उनको बुला सकते हैं? हम जाएंगे उनके साथ, उनके पास हमको चल के जाना है, क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, अपनी भक्ति लता को हमको प्रोटेक्ट करना है, हमको संभालना है। तो हम भक्तों का संग करेंगे, अपने आप को संग करेंगे तो केवल शुद्ध भक्तों का संग करेंगे और किसी का संग नहीं करेंगे, भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करेंगे। तो ऐसा रखेंगे तो इस भक्ति लता का ठीक से देखभाल भी होगा और ये बहुत ही जल्द एक बड़े वृक्ष में, भक्ति लता एक भक्ति वृक्ष बन जाएगी। जैसे अपने भक्ति वृक्ष हम लोग कर रहे हैं, अभी भक्तों का संग कर रहे हैं, तो ये भक्ति लता थी ही, ये बीज बोया गया हमारे हृदय में गुरु कृष्ण की कृपा से। हमने फिर श्रवण कीर्तन किया और ये लता उत्पन्न हुई। अभी लता को हमने फिर और अच्छी तरह से पोषण दिया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो ये अभी एक वृक्ष में कन्वर्ट हो गया, भक्ति वृक्ष में कन्वर्ट हो गया, जिसमें बहुत सारे भक्त लोग आके अभी जुड़े हैं, भक्ति का फल का आस्वादन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं भक्ति का फल। तो इस प्रकार सब लोग के हृदय में फिर धीरे धीरे ये भक्ति का बीज जाएगा। तो ऐसे हमको अवांछित लोगों का संग अवॉइड करना है, नहीं तो ये सब अगर हम अवांछित लोगों का संग करेंगे तो हमसे अपराध होते रहेंगे। तो अभी हम लोग इसी विषय में और आगे बढ़ेंगे। आज भक्ति लता का अंतिम आश्रय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। ओके, भक्ति लता का अंतिम आश्रय। तो आप में से कोई इसको पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पढ़ ली। हाँ, पढ़ ली। भक्ति लता का अंतिम आश्रय। जैसे ही कोई बुद्धिमान भक्त मूल लता के पास अवांछित लता को बढ़ते देखे, उस लता को उसे तुरंत काट देना चाहिए। तब भक्ति लता रूपी असली लता ठीक से बढ़ती है। फिर वह भगवत धाम लौट कर कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय। अन्य चरितामृत 19.16। जब भक्ति का फल पककर नीचे गिर जाता है, तब माली उस फल को चखता है। इस तरह वह लता का लाभ उठाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंच पाता है। 19.162। वहां पर भक्त भगवान की कल्प वृक्ष तुल्य चरण कमलों की सेवा करता है। वह बड़े ही आनंद पूर्वक प्रेम रूपी फल का स्वाद लेता है और शाश्वत रूप से सुखी बन जाता है। 19.63। ज्ञानियों की सर्वोच्च मोक्ष अर्थात भगवान से एक हो जाना होती है। योगियों की सर्वोच्च उपलब्धि अष्ट सिद्धियां होती है।
यथा अणिमा, लघिमा तथा प्राप्ति इत्यादि। किंतु भगवत धाम वापस जाकर भक्त वहां भगवान के चरण कमलों की भक्ति रूपी फल का जो आस्वादन करता है और शाश्वत आनंद प्राप्त करता है, उसकी तुलना में ये सब तृण तुल्य है। भौतिक सिद्धियां यहाँ तक कि मोक्ष तक पाना नगण्य है। अतः शुद्ध भक्त इनमें कोई रुचि नहीं लेता। उसकी एकमात्र रुचि भगवत भक्ति को पूर्ण बनाने में होती है। 19.164। प्रश्न 11, भक्ति लता का अंतिम गंतव्य क्या है? प्रश्न 12, भक्त शाश्वत रूप से सुखी कब होता है? इस सुख की तुलना में इस जगत के अन्य सुख कैसे हैं? प्रचार हरे संदेश। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये चैतन्य चरितामृत के 3 श्लोक 161, 162, 163 अध्याय 19 से लिया गया है। तो भक्ति लता का अंतिम आश्रय क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा कि मूल लता के पास में अवांछित लताएं भी बढ़ती हैं। हम देखेंगे कोई भी मेन पौधा होगा ना, उसके आसपास कुछ घास फूस इत्यादि सब उगेंगे। तो वो क्या करते हैं, मेन पौधे को अगर हम उसको सही समय से नहीं निकालेंगे तो मेन पौधे को वो असर करेगा। उसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो अवांछित चीजें क्या है? भौतिकतावादी लोगों का संग। उसको अगर हम उस संग का त्याग नहीं करेंगे, उस संग का परित्याग नहीं करेंगे तो हमारे भक्तिमय जीवन को वो विनष्ट कर देगा। तो ये चीज यहाँ पर बताया गया है। तो हमको क्या करना है? ऐसे लोगों का संग अवॉइड करना है तुरंत। हमको भौतिकतावादी लोगों का संग करना ही नहीं चाहिए। अगर उनका संग नहीं करेंगे तो फिर हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो हमारी लता ठीक से बढ़ेगी, और लता जब ठीक से बढ़ेगी तो हम भगवत धाम जाएंगे और कृष्ण के चरणों कमलों का आश्रय हमको प्राप्त होगा। तो आगे बताए, जब भक्ति का फल पक कर नीचे गिर जाता है तब माली उस फल को चखता है। इस तरह वो लता का लाभ उठाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्पवृक्ष तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर माली हम हैं, क्योंकि हमारे हृदय में वो बीज को बोया गया है। हम श्रवण कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम गुणावली कर रहे हैं भगवान का। तो वो बीज जो है लता में कन्वर्ट हो रहा है, और धीरे धीरे जैसे हम अपने जीवन में इसको और ज्यादा करते जाएंगे तो वो लता और बढ़ेगी, वृक्ष बनेगा, और फिर हम उसमें भक्ति का फल आएगा, पका हुआ फल। मतलब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। हमको केवल कृष्ण के नाम के अलावा, कृष्ण की गुणावली के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कृष्ण से जुड़ी हुई बातों को छोड़ के हमको इस जगत में और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि हम अभी भागवतम में रोज सुबह पढ़ते हैं, जब कृष्ण हस्तिनापुर से निकल रहे हैं तो कैसे सारे उसके रिश्तेदार जो भी वहां पर लोग थे हस्तिनापुर में, सभी लोग को कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण था कि कृष्ण जा रहे, सब लोग रो रहे हैं, अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है कि कृष्ण के अलावा उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। तो यही होता है भक्ति का पका हुआ फल, कि कृष्ण के अलावा हमारे जीवन में कुछ है नहीं। हम आस्वादन करेंगे, अगर टेस्ट करना है तो उसी फल को टेस्ट करेंगे, इसके अलावा अन्यथा हम कुछ नहीं टेस्ट करेंगे। तो यही चीज यहाँ पर बताया कि केवल कृष्ण ही हमको चाहिए, कृष्ण की भक्ति चाहिए, इसके अलावा हमको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। कोई अगर ऐसा फल को टेस्ट करता है, भक्त भक्ति का फल को टेस्ट करता है, तो वो 100% वो भगवत धाम जाता है और कृष्ण के चरण कमल तक पहुंचता है। अगले में बताया गया है, वहां पर भक्त भगवान की कल्पवृक्ष तुल्य चरण कमलों की सेवा करता है। तो भगवत धाम में जाके क्या करेगा? जो यहाँ पर उसने प्रैक्टिस किया वही वहां करेगा। यहाँ पर उसको कृष्ण के प्रति भक्ति की साधना, भक्ति करते 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 वो शुद्ध भक्त बन गया। शुद्ध भक्त मतलब 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण की चेतना, कृष्ण भावना में, चेतना में रहता है वो। तो भगवत धाम जाके भी वही किया, वहां पर कृष्ण की सेवा की। यहाँ पर जैसे कृष्ण की सेवा की, वहां पर भी जाके वो साक्षात कृष्ण की
सेवा कर रहे हैं। जैसे कि ये भी हमने भागवतम में पढ़ा था, कृष्ण के नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण सब एक साथ कृष्ण से अभिन्न है। तो हम इस भौतिक जगत में उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप में हम अभी कर रहे हैं। जब इसमें पूर्ण रूप से हम परफेक्शन आ जाएगा तो हम प्रत्यक्ष रूप में भगवान के धाम में ये सब फिर हम भगवान के प्रत्यक्ष रूप में उनके फिजिकल प्रेजेंस में हम ये सब करेंगे। हमने शबरी के एग्जाम्पल से भी इसको समझा। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो ज्ञानी क्या करते हैं, उनको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, लिबरेशन चाहिए, ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे। बस हमको इस भौतिक जगत से, इस शरीर से छुटकारा चाहिए, भौतिक शरीर से, भौतिक जगत से छुटकारा चाहिए। ये ज्ञानी ऐसा करते हैं। योगी क्या करते हैं, उनको सिद्धियां चाहिए होती है, अष्ट सिद्धि चाहिए होती है, अनिमा लघिमा। जैसे हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थे, छोटे बन जाते थे, बड़े बन जाते थे, गायब हो जाते थे। तो ये सब सिद्धियां हैं। परंतु जो भक्त है उसको ये सब नहीं चाहिए, उसको न मोक्ष चाहिए न उसको सिद्धियां चाहिए, उसको केवल एकमात्र कृष्ण के चरणों का आश्रय चाहिए। क्योंकि उसी में जो उसको आस्वादन मिलेगा, जो भक्ति का जो रस है उसको चाहिए। क्योंकि उसने अगर वो, जिसको ये भक्ति रस का आस्वादन हो गया, जिसने इस भक्ति के रस को टेस्ट किया है, उससे ज्यादा आनंद कुछ है ही नहीं उसके जीवन में। क्योंकि ये परमानेंट, शाश्वत, कभी ना खत्म होने वाला आनंद है ये भक्ति का जो आनंद है। भक्ति रस का जो टेस्ट है, टेस्ट कभी नहीं खत्म होने वाला है। इस भौतिक जगत के टेस्ट की तरह नहीं है। अभी आज हम मैंगो जूस पियेंगे तो मैंगो जूस पीने के बाद कितनी देर तक मुंह में उसका टेस्ट रहेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। जब तक मुंह नहीं धोएंगे, मुंह भी धो लेंगे, कुल्ला भी कर लेंगे, तो 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक उसका रहेगा। उसका उसका टेस्ट चले जाएगा। फिर हमको दूसरा कुछ खाना पड़ेगा, फिर मुंह में टेस्ट करना। कितने लोग तो फिर खाना ना खाने के बाद से एक माउथ फ्रेशनर खाते हैं कि हमने इतना गंदा बदबूदार खाना खाया है, अब चलो माउथ फ्रेशनर खा के मुंह का टेस्ट को ठीक करते हैं। सोचिए, गंदा खाना खाते हैं, पैसा देते हैं, फिर माउथ फ्रेशनर, गंदा चीज के लिए पैसा देते हैं और अच्छी चीज को फ्री में खाते हैं। भाई 2000 का बिल भरा, 2 रुपए का माउथ फ्रेशनर फ्री में मिला, उसको मुंह में डालेंगे, मुंह में क्या टेस्ट है, इतना स्वादिष्ट लगता है, ठंडा ठंडा लगता है मुंह। सोचिए, ये कलयुग है। कचरा खाने के लिए पैसा दे रहे हैं, अच्छी चीज खाने के लिए फ्री में मिल रहा है। ये चीज है। 2000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं कचरे के ऊपर में और 2 रुपए का चीज फ्री में ले रहे हैं। ये है। तो ये टेस्ट जिसको मिल जाता है, भक्ति का टेस्ट जिसको मिलता है, उसे फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये भक्ति का टेस्ट सर्वोच्च है, टॉप मोस्ट है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति और कोई रुचि नहीं होती है। तो हमको भी देखना है कि हमें और क्या रुचि है, कृष्ण के अलावा हमारी रुचि और किस किस चीज में है। अगर कृष्ण के अलावा अभी भी हमारी बहुत सारी रुचि है तो हम भक्ति के लेवल पे बहुत नीचे हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ना मतलब एक एक रुचि को खत्म करना। एक एक रुचि को हटाएंगे तो हम भक्ति में एक कदम आगे बढ़ेंगे, एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। भगवत धाम जाना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है। एक एक रुचि खत्म करेंगे, कृष्ण की रुचि लाएंगे। तो जिस दिन हम 100% कृष्ण कॉन्शियस हो गए, कृष्ण में हमको रुचि में आ गई और किसी वस्तु में रुचि नहीं है, तो हम भगवत धाम जाएंगे। मतलब उस दिन हमारे भक्ति लता में से एक फल निकल गया, पका हुआ फल। जैसे पका हुआ आम, सीजन का आम कितना मीठा होता है, तो पका हुआ फल, भक्ति का वो पका हुआ फल हमने टेस्ट कर लिया जिस दिन, उस दिन हम पर कहीं पर कुछ रुचि ही नहीं रहेगी। हरे कृष्ण। यहाँ पर कोई अगर प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो एक छोटा सा प्रचार संदेश है अंत में, उसको भी कर लेते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से दिया गया है। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है ये तारो ही देश। तो हर एक को उपदेश दो कि वो भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनो और इस देश के हर व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो।
चैतन्य महाप्रभु हमको आदेश दे रहे हैं कि गुरु बन जाओ, गुरु बन के अपना बुद्धि मत दो, जो भगवान ने कहा है वो बताओ एज इट इज। मतलब सोचिए, भगवान ने जो बोला वही बोलना है, हमको रिपीट करना है खाली, अपने मन से कुछ नहीं बना के बोलना है, उसमें केवल रिपीट करना है जो कृष्ण बोल के गए हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हमको भी कहना है कि कृष्ण की शरण में जाओ, वो तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर लेंगे। हमको ये नहीं कहना है कि कृष्ण ने कहा उसकी शरण में जाओ, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हमको कृष्ण नहीं बनना है, हमको गुरु बनना है। कृष्ण जो बोले हैं उसको रिपीट करना है, स्वयं कृष्ण नहीं बनना है। ये चीज यहाँ पर बताई। जैसे एक पेंसिल है, अब सही टीचर क्या है? सही टीचर वही है जो पेंसिल को पेंसिल बोलेगा, जो पेंसिल को पेन बोलेगा या पेंसिल को एक लकड़ी बोलेगा, तो वो टीचर नहीं है। पेंसिल जो जैसी चीज है उसको यथा रूप में जो बोलेगा वही टीचर है, वही असली टीचर है, ढोंगी टीचर नहीं है, क्योंकि वो एज इट इज यथा रूप में बोल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने हमको ये भगवत गीता यथा रूप में दी है, तो हमें भी इस भगवत गीता का प्रचार यथा रूप में करना चाहिए। अपना उसमें कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं या कुछ निकालने का जरूरत नहीं। फिर आगे आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म ब्राह्मण को यह भी उपदेश दिया, यदि तुम उस उपदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं बनेगा। यदि तुम नियमों का पालन करोगे तो हम पुनः यही मिलेंगे, अथवा तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और भगवान होके यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि तुम अगर इस उपदेश का पालन करते हो, भगवत गीता में जो कृष्ण ने कहा है, अगर इस उपदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं बनेगा। तो जो व्यक्ति भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं भक्त के रूप में आके चैतन्य महाप्रभु कि अगर तुम भगवत गीता के उपदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन बाधक नहीं है, वो सपोर्टिव हो जाएगा, ऑब्स्टिकल नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, बाधक नहीं है। तो अभी हमारे जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं भक्ति में, जो हमको लगता है जैसे बहुत भक्तों के कहा कि हमारे घर में प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम क्यों है? यहाँ पर उसका सोल्यूशन है, क्योंकि हम अभी भगवत गीता का उपदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम उपदेश का पालन करेंगे तो गृहस्थ जीवन हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं बनेगा। अभी पालन नहीं कर रहे हैं इसलिए हमको बाधा लग रही है, क्योंकि अभी हम तोड़ मरोड़, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, नहीं अवॉइड कर रहे हैं 100% पालन करने का, कुछ कुछ पालन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पालन कर रहे हैं। अच्छा, कृष्ण के प्रति शरणागत होना है ना, ओके, आधा घंटा शरणागत होंगे बस, उससे ज्यादा नहीं। 24 घंटे में आधा घंटा एक माला जप करना है, थोड़ा सा कीर्तन करना है, थोड़ा सा भोग लगाना है, थोड़ा सा पूजा पाठ करना है, बस। चल यार, 1 घंटा, उस 23 घंटा भगवान और शरणागत नहीं होंगे, आधा घंटा 1 घंटा शरणागत होंगे। तो ये आधा घंटा 1 घंटा वाला जो हम टाइम स्लॉट बनाते हैं ना, तो यही हमारे जीवन में बाधा है, हम 100% नहीं है, तो ये बाधक है। लेकिन अगर हम 24 आवर्स बन गए तो ये हमारा गृहस्थ जीवन बाधा नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ना, थोड़ा ये भी करना है, थोड़ा वो भी करना है, थोड़ा वो भी करना है, थोड़ा वो भी करना है, तो खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी में क्या रहता है? थोड़ा सा चावल रहेगा, थोड़ा सा दाल रहेगा, थोड़ा सा मटर रहेगा, थोड़ा सा गाजर रहेगा, थोड़ा सा आलू रहेगा, थोड़ा सा आपका गोभी रहेगा, थोड़ा सा बीन्स रहेगा, थोड़ा सा नमक रहेगा, थोड़ा सा मिर्ची रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो खिचड़ी बन जाएगा। थोड़ा 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 सब कुछ है। लेकिन अगर आपको प्योर चीज, प्योर चावल खाना है तो उस चावल में कुछ नहीं रहेगा, एकदम चावल, मतलब एकदम चमचमाता हुआ चावल, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा वो खाने में। ऐसे खिचड़ी खाने का भी अपना आनंद है, लेकिन वो खिचड़ी भगवान का प्रसाद है। तो इधर इधर का खिचड़ी, आध्यात्मिक जीवन का खिचड़ी और भौतिक जीवन का खिचड़ी अलग होता है। आध्यात्मिक जीवन का खिचड़ी है 2 घंटा जप करेंगे,
भगवान की आरती करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, जो कार्य करेंगे भगवान के लिए करेंगे, बुक का वितरण करेंगे, गीता पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, क्लास करेंगे, दूसरों को समझाएंगे। ये हो गया थोड़ा 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 ये, थोड़ा वो, थोड़ा वो, थोड़ा वो, थोड़ा वो मिलके आध्यात्मिक खिचड़ी हो गया। भौतिक खिचड़ी क्या हुआ? थोड़ा सा जप करेंगे, उस जप के अंदर में सब इंक्लूड हो गया, जप भी आ गया और ग्रंथ पढ़ना भी आ गया, पढ़े नहीं पढ़े ठीक है, सुन रहे हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया, थोड़ा बहुत आरती कर लिया, कीर्तन कर लिया, बस हो गया। अभी थोड़ा देर फेसबुक में बैठेंगे, थोड़ा देर व्हाट्सएप में बैठेंगे, थोड़ा दिन दोस्तों के साथ बतियाएंगे, थोड़ा दिन घूमने जाएंगे, मूवी देखेंगे, गाना सुनेंगे, हो गया भौतिक खिचड़ी। आध्यात्मिक खिचड़ी सारा काम कृष्ण के लिए, पर अलग अलग, थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये, लेकिन सब कृष्ण के लिए। ये फर्क है। तो अगर थोड़ा 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 करेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति में बाधक होगी, और अगर आध्यात्मिक में प्रगति करेंगे, सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे, उपदेश का पालन करेंगे, तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति, गृहस्थ जीवन बाधक नहीं बनेगा, फ्री हो जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस किसी के घर में प्रसाद ग्रहण करके भिक्षा लेते, वह उस घर में रहने वालों को अपनी संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित कर लेते और उन्हें वैसी ही शिक्षा देते जैसी कि कुर्म नामक ब्राह्मण को दी थी। तो भगवान देखिए प्रचार कर रहे हैं, सबके घर में जा रहे हैं और सबको एक ही बात बता रहे हैं, कृष्ण का नाम जप करो। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कुर्म ब्राह्मण के दिए गए उपदेश में बताई गई विधि से जीवन की पूर्णता तक ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। अर्थात मनुष्य को घर में रहकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करना चाहिए। तो भगवत गीता और भागवतम दोनों, उसमें दिए गए उपदेशों का प्रचार। तो प्रचार कैसे करेंगे? जब पहले आचार करेंगे, आचरण करेंगे, आचरण से प्रचार होगा। स्वयं आचरण नहीं करेंगे तो प्रचार भी नहीं होगा। बहुत जरूरी है ये, यहाँ पर हमारे लिए ये इंस्ट्रक्शन है, ये भगवान का इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद का तो है ही है। तो प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन कहाँ से लिए? भगवान का इंस्ट्रक्शन है। चैतन्य चरितामृत में है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारो ही देश। हरे कृष्णा। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए। तो प्रभु जी सब थोड़ा थोड़ा सब कुछ ना करना चाहिए, चाहे नाम जप हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे पूजा हो, थोड़ा थोड़ा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा फेसबुक नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा व्हाट्सएप नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा मूवी का पिक्चर नहीं देखना चाहिए, टीवी का पिक्चर, थोड़ा सा टेलीविजन सीरियल नहीं देखना चाहिए। जो कार्य कृष्ण के लिए किया है तो वही कार्य करना चाहिए, कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, आध्यात्मिक खिचड़ी बनाइए, भौतिक खिचड़ी मत बनाइए। कहने का मतलब ये है। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं ना प्रभु। अब आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए। तो आप बताए कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ करते हैं। तो ठीक नहीं कर रहे, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि गलत कर रहे हैं। नहीं प्रभु, हम मैंने कह बोला रहे हैं जो कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। हाँ करने के लिए भाई, एक होता है कि यार हमको करना है तो कर ले रहे हैं, एक होता है इच्छा से करना। इच्छा से करने वाला कार्य वो कृष्ण के लिए होगा, उसमें अंत नहीं होता है। जैसे घर में शादी होती है ना, इच्छा से डांस करते हैं, थकते हैं क्या? नाचते जाएंगे, नाचते जाएंगे, नाचते जाएंगे, नाचते जाएंगे, नाचते जाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नाचते जाएंगे। हाँ प्रभु हाँ। लेकिन कीर्तन में नाचिए, 5 मिनट के बाद थक जाएंगे। फर्क पड़ा ना? ये है। ये क्योंकि कीर्तन में हमको दूसरा कोई पकड़ के नचा रहा है तो 5 मिनट से ज्यादा नाच नहीं पाएंगे, हाफ जाएंगे, सांस फूल जाएगी। लेकिन वहीं आज पिक्चर का गाना बजे तो पूरा हो तो देखिए, उछल उछल के नाचेंगे, जमीन में गड्ढा कर देंगे, लेकिन अपने आप को थकेंगे नहीं, जमीन को दबा देंगे। ये चीज है, ये चीज यहाँ पर बताया गया। इच्छा से कृष्ण के लिए सब कुछ करना, भौतिक चीजों के लिए नहीं करना, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? मुझे अभी भी लग रहा है, लगता है कुछ हाई फाई हो रहा है, तो मुझे टॉपिक चेंज करके दूसरा कुछ टॉपिक में जाना चाहिए लगता है। सिंपल टॉपिक में जाना है। बुक चाहिए प्रभु जी। मैं कल आपको भिजवा देता हूँ। मैं ध्यान से तो एक्चुअली मैं लेके गया हूँ बुक, पर रोज मैं शॉप में जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, तो काम इतना रहता है। मैं कल सुबह आपको भिजवा दूंगा। आप मुझे अपना एड्रेस एक बार दोबारा से व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं कल भिजवा देता हूँ। ओके, तो क्या करें, मैं सोच रहा हूँ टॉपिक चेंज कर लें क्या? अगर थोड़ा सा हाई लग रहा है तो टॉपिक को चेंज करें, दूसरा नहीं, कुछ ठीक हो रहा है। सिंपल टॉपिक पे लेके आए, क्योंकि अभी आपको छोड़कर तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। प्रभु जी आप समझ बोलती में बड़ी आ रहा करती है। हैं। प्रभु जी नहीं बहुत प्रभु, अच्छा यह लग रहा है, कौन सा समझ एक एक करके बोलिए। ओके, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है प्रभु जी। ठीक है। ओके, राखी जायसवाल, यू आर टेलिंग समथिंग। प्रभु जी मतलब बुक पढ़ना मतलब बहुत हाई लेवल के है। अब हम लोग को सुधरना पड़ेगा थोड़ा 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 थोड़ा। आप तो लग रहा है प्रभुपाद जी थोड़ा थोड़ा नहीं करना है बस, वो सब सुधारिए। बुक नहीं पढ़ाएंगे तो हम लोग सुधरेंगे कैसे? जानेंगे तभी ना प्रभु जी। तो इसको तो बंद तो मत ही करिए, सुधरने का प्रयास जरूर करेंगे प्रभु जी। प्रभु जी आध्यात्मिक खिचड़ी हम लोग वही पकाएंगे, वही जो आप बताएं, बहुत अच्छा बताए वही हैं। पकाएंगे आध्यात्मिक खिचड़ी, तो पका के हमको भी खिलाइएगा तो हम भी टेस्ट करें कैसा है आध्यात्मिक खिचड़ी। हमको भी नहीं, टेस्ट कराइएगा आप लोग। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ओके, ठीक है। कोमल, यू आर टेलिंग समथिंग। Yes, Prabhu, you are explaining. जी, आवाज कट मतलब गया। प्रभु, I was saying you are explaining it very nicely. थोड़ा हिंदी टफ हो explain. तो थोड़ा सा हिंदी टफ हो जा रहा है, इसलिए पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा उसको इजी कर रहा हूँ, Yes, प्रभु. ताकि थोड़ा सा इजी रहे। ये भी भगवान की कृपा। मैंने ये कभी पढ़ा नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम मैं भी पढ़ रहा हूँ ये सब चीज। मैं भी प्रभुपाद आश्रय के लेवल तक कभी गया नहीं, कृष्ण साधक तक ही आया था, तो ये मेरे लिए भी नया है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेरे लिए भी नया है। इट इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। भक्ति शास्त्री में हमने थोड़ा बहुत इसको कवर किया था, और चैतन्य चरितमृत मैंने बीच में पढ़ा था, पर मेरा चैतन्य चरितमृत ये सब मेरे लिए नया है। एक्सपीरियंस से मुझे मिला है, बाकी पढ़ा मैंने भी नहीं है, तो दैट इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इसलिए मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों शायद हाई हो जा रहा है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा सिंपल करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम में उसको समझाना थोड़ा सा दिक्कत रहता है। आई डोंट नो मैं कितना हद तक मैं भी समझा पा रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है। सिंपल कर पा रहा हूँ कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है। नहीं, अच्छा समझा है प्रभु। जो प्रोसेस है आपने पूरा बताया कि हम लोग को थोड़ा थोड़ा सब करके ही आगे बढ़ना सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो सब जितना बता रहे तो भक्त लोग तो कर ही रहे वैसा प्रभु। थोड़ा थोड़ा करके आध्यात्मिक खिचड़ी, भौतिक खिचड़ी नहीं। जितना कुछ बोले प्रैक्टिकल है पूरा सारा प्रभु। हम लोग प्रभु, तो I वही want to कर say रहे हैं। something. यस कोमल। प्रभु, टुडे आज मेरी बेटी का PTM था, तो उसकी क्लास टीचर से मैं जब मिली, शी टोल्ड मी वन थिंग वेरी सो नाइस. आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद हर. वो मतलब मैं उसको एक जेन्युइन थैंक्स बोल रही थी, बिकॉज उनके जो हस्बैंड है ना, उन्होंने हमें एम्स में बहुत हेल्प की थी. तो ओके, शी टोल्ड मी कि आई डोंट गेट मच टाइम, बट वॉट एवर लिटिल टाइम आई गेट, आई रीड भगवत गीता. और मैंने और अपने हस्बैंड ने अपने जिंदगी का ये लक्ष्य, मतलब वी फॉलो दिस, कि हम जो भी सर्विस कर रहे हैं हमें वो डिवोशन से करना है. का डिवोशन इज द अल्टीमेट इमोशन वी पुट इन ऑल आवर ड्यूटीज. का हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. और मैंने बहुत कुछ सीखा है भगवत गीता से. किसने कहा? आपके टीचर ने कहा ना आपने हाँ, कहा? नहीं, ओके, उसकी टीचर टीचर ने ने कहा। मुझे ये बात बताई. और मतलब उसकी टीचर पढ़ रही है भगवत गीता? हाँ, उसकी टीचर पढ़ी. बोली मुझे इतना टाइम तो नहीं मिलता है, बिकॉज आई एम ओके, तो शी इज रीडिंग द भगवत गीता व्हिच यू गेव, और वो अपने हिसाब से कुछ पढ़ रही है? उसका खुद का ही वो पढ़ रही है, ओके, मतलब ठीक है। इस्कॉन का ही शी इज फॉलोइंग. ओके, तब ठीक है फिर।
तभी उसको समझ में आ रहा है, तो दूसरा कोई पढ़ती तो भ्रमित हो जाती। ठीक है, प्रभुपाद की कृपा उसको भी मिल रही है। वेरी गुड। ओके, तो मतलब सबका है कि हम लोग इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? राजू प्रभु, आप बहुत दिन बाद आए हैं, कुछ पूछना है आपको या कुछ बोलना है? नहीं, मुकेश शाह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी, हम लोग को अच्छा शिक्षा हासिल हो रहा है। तो जो रिकॉर्डिंग्स हमने अब तक ये किया है वो आप सब लोगों ने उसको देखा है, जिन जिन लोग भक्तों ने क्लास को अटेंड नहीं किया, तो क्या आप लोग रिकॉर्डिंग सुन पाए हैं क्या? वो भी एक प्रश्न था मेरा। तीन चैप्टर का हमने रिकॉर्डिंग शेयर किया, फोर्थ मतलब 3 सेशन का जी रिकॉर्डिंग प्रभु शेयर जी, किया। मैं सुना हूँ फोर्थ यूट्यूब सेशन पे। जो कल हमने किया उसका रिकॉर्डिंग में एक्चुअली डाल दिया, पर मैं शेयर करना भूल गया, तो मैं आज शेयर कर लूंगा आप लोग के साथ। और 5th वाला फिर मैं कल डाल के शेयर करूँ। तो कल संडे है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जिन लोगों ने भी जो पीछे हैं फर्स्ट चैप्टर को नहीं किए हैं ठीक से, तो आप लोग सब एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आई थिंक क्लियर हो जाएगा फिर। ओके, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे मुकेश प्रभु? यूट्यूब पे आप जो डाले हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैं ये भी डाल दिया आपका। चौथा सत्र, भक्ति लता की रक्षा करना कैसे करना चाहिए, इसका भी मैंने यूट्यूब का लिंक ग्रुप में डाल दिया। और आज ये भक्ति लता अंतिम आश्रय, इसको मैं फिर कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फिर हम लोग फिर कल संडे है, कल ऑफ रखते हैं, फिर मंडे को हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो और किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, किसी और भक्त को कुछ पूछना है या बोलना है? भावना, यू वुड लाइक टू say something or share something? Ask something? No, Prabhu, regarding the topic, usually मैंने मैं रिकॉर्डिंग फिर से ध्यान से सुनूंगी। ओके, ठीक है, थोड़ा ठीक है, टफ मुझे लग रहा है, आई वांट टू एडमिट दिस। ठीक है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा प्रयास हम टेलिंग, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे ना जी वो तो मुझे थोड़ा सा मैं माइंड रीड भी कर पाऊंगा आप लोगों के मन में टफ क्या चल लगेगा, रहा आई विल है। आस्क। ठीक है, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिए, अगर किसी को कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग ग्रुप में एक वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। तो क्या सबके लिए, बहुत लोगों को एक्चुअली कुछ है कुछ नहीं, बहुत भक्त ऐसे हैं जिनको प्रश्न बनाना नहीं आता है कि हम क्या पूछें कैसे पूछें। तो आई थिंक अगर कोई भी पूछेगा उसमें से, तो दूसरे भक्तों के मन में भी जो कुछ है वो भी हो सकता है वहां आ जाए, तो मैं ग्रुप में उसका उत्तर दे दूंगा वॉइस के लिए। तो क्या है, क्वेश्चन सबके लिए रहेगा, आंसर भी सबके लिए रहेगा। आई थिंक वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा एक बार, क्योंकि कल का एक दिन है, फिर मंडे रात को हम, तो हमारे पास पूरा 2 दिन है, संडे का पूरा दिन है, मंडे का पूरा दिन है, मंडे इवनिंग को क्लास होगा। तो अगर आप लोग लेक्चर सुन लेंगे, कुछ नहीं समझ में आए, तो आप लोग ग्रुप में उसको एक वॉइस मैसेज के माध्यम से प्रश्न को डाल दीजिएगा, मैं भी वॉइस मैसेज के हिसाब से उस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे